आज का लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ कि आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला एक है और हमें उसकी ही इबादत करते रहना चाहिए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं जिसकी शुक्र हमें हर वक्त अदा करते रहना चाहिए। आज का लेसन हमारा है अल्लाह ताला। तो इसका सबसे पहले हमने रीडिंग करनी है। प्यारे बच्चों, हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हुए हैं। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला एक है और सिर्फ वही इबादत के लायक है। अल्लाह ताला हमारा रब है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं इन तमाम का खालिक अल्लाह ताला ही है। इस तरह बेटा आपने सारी रीडिंग करनी है यहाँ तक और इसको अच्छी तरह के तरीके से समझना है। उसके बाद हमारी सरगर्मी नंबर 1 शुरू हो जाएगी। खाली जगह मुनासिब अल्फाज लगाकर पूर्ण करें। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा कोई डैश के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं। नंबर 2, सिर्फ मुसलमान सिर्फ डैश की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, खालिक और मालिक है। नंबर 4, हमें अल्लाह ताला की डैश का शुक्र अदा करना चाहिए नेमतों का। नंबर 5, अल्लाह ताला हमारी हर बात सुनता और जानता है। नंबर 6, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपने डैश से पैदा किया, नूर से पैदा किया। आगे हमारा आ जाएगा एक्टिविटी बे। जुमले पढ़कर इनके सामने दुरुस्त या गलत लिखें। तो गलत लिखें। अल्लाह ताला सारी कायनात का रब है, दुरुस्त। नंबर 2, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, दुरुस्त, बिल्कुल अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। नंबर 3, हवा पानी और धूप के बगैर ज़िंदगी कायम रह सकती है, गलत, बिल्कुल गलत, नहीं रह सकती। नंबर 4, फरिश्ते हमारी तरह खाते और पीते हैं, गलत, वो नहीं खाते पीते हमारी तरह। नंबर 5, हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करनी चाहिए, दुरुस्त। नंबर 6, फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, गलत, वो करते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं, तो ये गलत हुआ। इसी तरह हम आप अगले पेज पे जाएंगे टू क्लास। अगले पेज पे हमारी एक्टिविटी शुरू हो रही है दाल। कालम अलफ को कालम बे से इस तरह मिलाएं कि जुमला मुकम्मल हो जाए। कालम अलफ और कालम बे। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला को हमारी हर बात का इल्म है। रिज़्क़ हलाल कमाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। तो इसको भी आपने इसी तरह इसको याद भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। इसके बाद हमारे आ जाएंगे एक्टिविटी रे, मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। इसको हमने कॉपी के ऊपर करना है। कॉपी के ऊपर आपने डेट लगानी है, दिन क्या लगाना है, बिल्कुल जैसे हम क्लास में करवाते हैं, और अनुमान लिखना है अल्लाह ताला। सवाल नंबर 1 है, सारी कायनात का निज़ाम किस के हुक्म से चलता है? जवाब, सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म से चलता है। नंबर 2, ज़मीन आसमान चाँद और सितारे किसने पैदा किए हैं? ज़मीन आसमान चाँद और सितारे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। नंबर 3, क्या हवा और पानी के बगैर ज़िंदगी कायम रह सकती है? जवाब, जी नहीं, हवा और पानी के बगैर ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती। नंबर 4, फरिश्ते हर वक्त क्या करते रहते हैं? जवाब, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। नंबर 5, क्या अल्लाह ताला हमें देख रहा है? जवाब, जी हाँ, अल्लाह ताला हमें देख रहा है। नंबर 6, इबादत के लिए सिर्फ कौन सी ज़ात है? जवाब, इबादत के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इस तरह से आपने अपनी कॉपी के ऊपर बाकायदा ये मार्जिन लाइन लगाकर इसको लिखना है बहुत सफाई के साथ, और उनको फिर याद भी करना है। उसके बाद हमारी एक्टिविटी आ जाती है सीन। दाइज़ल अल्फाज से जुमले मुकम्मल करें। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, कान, ज़ुबान, हाथ, पाँव और आँखें। इनको हमने इनके अंदर लगाना है। अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। नंबर 1, देखने के लिए आँखें, आपको सबको पता है। नंबर 2, सुनने के लिए कान। नंबर 3, चलने फिरने के लिए पाँव। नंबर 4, बोलने के लिए ज़ुबान। और नंबर 5, काम करने के लिए हाथ। इसके बाद हमारी ये अगली आ जाती है एक्टिविटी। इसको अपने खुश खत लिखना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल इस तरह लिखा है ऊपर से देख कर। इसी तरह आपने नीचे वाली लाइन इसके ऊपर भी लिखना है। इस तरह ये मैंने
मैं पूरा आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।